सब मोह माया है, कोई अपना नहीं होता। यह सच्चाई हमें जीवन की अस्थिरता को समझने की दिशा में ले जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आगे बढ़ना बंद कर दें। इसके बजाय हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। जैसे कि कहा गया है, जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है तभी तुम में ममता आ सकती है। बिना मोहित हुए ममता संभव ही नहीं है। यही ममता और विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हर चुनौती को एक सीख के रूप में लें, हर गिरावट को एक नई उड़ान का आधार बनाएं। सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। तो आज से ही फिर से शुरुआत करें, खुद पर भरोसा करें और याद रखें, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही होती है। जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक ये नहीं होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि ये होता है कि हम हर बार खुद को फिर से जोड़ते हैं। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हम लगातार कुछ खोते पाते रहते हैं। कभी हमें लगता है कि जो चीजें या लोग हमारे जीवन में हैं वे हमारे ही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सब मोह माया है। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं ताकि हम जो भी खोए उससे गिरकर फिर से खड़े हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी आता है वह एक परीक्षा है। मोह को सीख के रूप में लें और अपने आप को इससे ऊपर उठाएं। जीवन में सफलता कभी भी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, यह आपके अंदर की मेहनत और विश्वास पर टिकी होती है। जैसा कि कहा गया है, सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जीवन में सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती, यह हमेशा मेहनत के बाद ही आती है। जैसा कि एक प्रेरणादायक कथन में कहा गया है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर पैदा हो जाती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आ जाती है। जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सच है कि सफल लोग वे हैं जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जैसा कि कहा गया है, जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक यह नहीं होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि यह होता है कि हम गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीवन में गिरना ना डरावना हो, बल्कि यह सीखने का एक अवसर है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी चीजें हमें खुशी देंगी, धन, संपत्ति या लोग, लेकिन असली खुशी हमारे अंदर होती है। जैसा कि कहा गया है, सफलता के लिए आपको अपने आप में जुनून लाना होगा। अपने अंदर की शक्ति को जगाएं, क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन अगर आप अपने अंदर की ताकत को जानते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मोह को सीख के रूप में लें, मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हर कदम आपको एक नई सीख देता है। जीवन में सफलता का राज यही है, अपने आप को पहचानें, अपने आप को स्वीकारें और अपने आप को बदलें। सब मोह माया है, कोई अपना नहीं होता। यह सच्चाई हमें यह सीख देती है कि जीवन में सच्ची खुशी और सफलता केवल एक ही चीज से आती है, खुद पर भरोसा करना और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। इसलिए जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है तभी तुम में ममता आ सकती है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर स्थिति में अपने आप को मजबूत बनाएं, चाहे वो खोने का दर्द हो या पाने की खुशी। जीवन की हर चुनौती एक सीढ़ी है जो हमें ऊपर उठाने का मौका देती है। याद रखें, सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। तो आज से ही फिर से शुरुआत करें, अपने सपनों का पीछा करें, क्योंकि जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक यह नहीं होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि यह होता है कि हम हर बार उठकर खड़े होते हैं। अंत में याद रखिए, दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहें।
जीवन की हर यात्रा में ऊपर और नीचे के पल आते हैं, लेकिन वही इंसान सफल होता है जो गिरने के बाद भी खुद को फिर से जोड़ता है। हार मिलने पर जो लोग नहीं रुकते, उन्हें जीवन एक दिन अवश्य जीत देता है। हम सबके अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है जो सिर्फ हमें ही पहचाननी होती है। अगर आप अपने आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, चाहे सब कुछ खो दिया हो, क्योंकि अंततः सब कुछ आपके अंदर ही छुपा है। इस जीवन में सफलता का सच्चा मतलब कभी भी सिर्फ धन या वस्तुओं में नहीं होता। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने आप को बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने कितना हासिल किया, बल्कि यह है कि आपने कितना बदलाव लाया। तो आज अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को जगाएं और याद रखें, हर अंधेरे के बाद सूरज की किरणें अवश्य निकलती हैं। बस थोड़ा और संघर्ष करें, थोड़ा और मेहनत करें और देखिए कि जीवन कैसे आपके पक्ष में मुड़ता है। आपकी सफलता का राज आपके अंदर है, बस उसे ढूंढने का साहस रखें। मोह माया का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में दिखाई देता है। एक तरफ मोह माया आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह आपको स्थायी सुख से दूर रख सकती है। जब हम वस्तुओं, धन या रिश्तों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनके खोने का डर हमें चिंतित और अस्थिर बना देता है। मोह के फेर में फंसकर लोग टेम्परेरी खुशी तो पा लेते हैं, लेकिन स्थिर सुख नहीं पा पाते। मोह माया के जाल में फंसने से आप अपने आंतरिक विकास को नजरअंदाज करने लगते हैं। शरीर की दुख तकलीफ, वृद्धावस्था और सांसारिक मोह माया के जंजाल से निर्मित मानसिक उद्विग्नताएं आध्यात्मिकता के प्रभाव में धुएं की तरह विलीन हो जाती हैं। माया जीवन में संघर्ष को जन्म देती है। अमीर, गरीब, बूढ़ा या जवान, सभी को माया के जाल में फंसना पड़ता है। माया मनुष्य के जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करती है। पहला कदम यह समझना है कि मोह माया अस्थायी है। जो भी आपके पास है वह स्थायी नहीं है। इसलिए अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को पहचानें और उस पर भरोसा करें। आपकी सफलता का राज आपके अंदर है, बस उसे ढूंढने का साहस रखें। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और मोह के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। सामूहिक जीवन की सभी शिक्षा दीक्षाओं नकारात्मक व सकारात्मक आध्यात्मिकता के प्रभाव में धुएं की तरह विलीन हो जाती है। अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करें और उसकी ओर बढ़ें। मोह माया आपको विचलित करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक यह नहीं होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि यह होता है कि हम हर बार खुद को फिर से जोड़ते हैं। मोह माया को पूरी तरह से त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ संतुलन बनाना जरूरी है। मोह सिर्फ नरक का द्वार नहीं है, बल्कि यह आपको सफलता के स्वर्ग तक भी ले जा सकता है। बस दृष्टि सही रखनी है। मोह माया जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका असर आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इससे निपटने के लिए आपको अपने आप को समझना, ध्यान लगाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। याद रखें, हर अंधेरे के बाद सूरज की किरणें अवश्य निकलती हैं। मोह माया के प्रभाव को कम करने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सकारात्मक आदतें और कार्य शामिल कर सकते हैं। इन कार्यों से हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं, जिससे मोह माया का असर कम होता है। ध्यान करना मोह माया के प्रभाव को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से मन की बेचैनी कम होती है और आप अपने आंतरिक ईश्वर को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। आप रोज सुबह शाम 15 मिनट ध्यान कीजिए। मोह माया में रहते हुए भी मोक्ष तक पा सकते हैं। अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करें। अत्यधिक वस्तुओं और सांसारिक सुखों की ओर जाने से बचें। मोह के फेर में फंसकर लोग टेम्परेरी खुशी तो पा लेते हैं, लेकिन स्थिर सुख नहीं पा पाते। ईश्वर की याद और भक्ति से आप अपने मन को उच्च उद्देश्य से जोड़ सकते हैं। भजन, कीर्तन या नाम स्मरण करने से मन का मोह माया से बंधन कम होता है।
संसार में जितने भी प्रपंच, दुख और मोह माया हैं, उनसे ऊपर उठकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना ही भागवत का सच्चा उद्देश्य है। दूसरों की मदद करने और सेवा करने से मन का स्वार्थी भाव कम होता है। दान करने से आप अपने आसक्ति को कम कर सकते हैं। संसार में रहकर सांसारिक मोह माया का त्याग करना असंभव तो नहीं, लेकिन यह कार्य असंभव से कम भी नहीं है। साधु संतों के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करें। उनके विचार आपको मोहमाया के बंधनों से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। साधु संत का जीवन इस दुनिया के सारे मोहमाया और आस्तिकताओं से सदैव पवित्र और वैराग्यपूर्ण रहता है। रोजाना सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। अपने मन में नकारात्मकता और चिंता को रोकने का प्रयास करें। इससे आपका ध्यान वर्तमान पर केंद्रित रहेगा। मोहमाया दुख देती है। अब गलत धारणा का इलाज सिर्फ सत्य दिखाकर संभव है। अपने जीवन में संतुलन बनाएं। काम, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के बीच सही तालमेल बनाने से मोह माया का प्रभाव कम होता है। मोह माया के प्रभाव को कम करने के लिए आपको अपने मन को शांत करना, ईश्वर की याद करना और सेवा करना जैसे कार्य करने चाहिए। याद रखें, मोह माया से परे होकर ही इंसान संत बनता है। मोह माया से परे जीवन बिताना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ व्यावहारिक और आध्यात्मिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये उपाय आपको अपने आसक्ति, अटैचमेंट को कम करने और एक संतुलित और शांत जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। मोह माया का मतलब है आसक्ति, वस्तुओं, रिश्तों या सांसारिक सुखों से जुड़ना। इसे पहचानने के लिए अपने भावनाओं को समझें। मोह का उत्पन्न होना आसक्ति है। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। आसक्ति को कम करने के लिए अपने जीवन को सरल बनाएं और अत्यधिक वस्तुओं से दूर रहें। ध्यान आपको वर्तमान में बनाए रखने और मन की चंचलता को शांत करने में मदद करता है। रोज सुबह शाम 15 मिनट ध्यान कीजिए। मोह माया में रहते हुए भी मोक्ष तक पा सकते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ईश्वर की याद और भक्ति से मन का विश्वास और शांति बढ़ती है। भजन, कीर्तन या नाम स्मरण करने से मोह माया का प्रभाव कम होता है। संसार में जितने भी प्रपंच, दुख और मोह माया हैं, उनसे ऊपर उठकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना ही भागवत का सच्चा उद्देश्य है। दूसरों की सेवा करने और दान देने से मन का स्वार्थी भाव कम होता है। हमें दुखियों की मदद करना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका ध्यान स्वयं से दूर होकर परोपकार की ओर बढ़ता है। अतीत की यादों या भविष्य की चिंता में न पड़े। वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। मोह के फेर में फंसकर लोग टेम्परेरी खुशी तो पा लेते हैं, लेकिन स्थिर सुख नहीं पा पाते। संतों और महापुरुषों की शिक्षाओं का अध्ययन करें। उनके जीवन के उदाहरण से आप मोह माया के बंधनों से मुक्ति के तरीके सीख सकते हैं। साधु संत का जीवन इस दुनिया के सारे मोह माया और आस्तिकताओं से सदैव पवित्र और वैराग्यपूर्ण रहता है। अपने जीवन में संतुलन बनाएं। काम, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के बीच सही तालमेल बनाने से मोह माया का प्रभाव कम होता है। मोह माया को पहचानना बहुत जरूरी है। अब दूर तो रहना असंभव है, बस पहचान हो जाए कि ये कब हम पर हावी होने। जब आप मोह माया को पहचान लेते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। मोह माया से परे जीवन बिताने के लिए आपको अपने मन को शांत करना, ईश्वर की याद करना और सेवा करना जैसे कार्य करने चाहिए। याद रखें, मोह माया के त्याग बिना जीवन का कल्याण नहीं। अपने मन को वर्तमान में रखना एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। इससे आपका मन शांत रहता है और जीवन में उत्पादकता बढ़ती है। ध्यान करने से मन वर्तमान में केंद्रित होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अतीत की चिंताओं या भविष्य के भय से मुक्त हो जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन वर्तमान में केंद्रित होता है और हम अतीत की चिंताओं या भविष्य के भय से मुक्त हो जाते हैं। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करने की कोशिश करें। जो काम आप कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। बहुत तीव्रता के साथ क्रियाशील रहें और बिना सोचे बस अपने काम को करते जाएं। कोई इच्छा नहीं, कोई खास लक्ष्य नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं,
यह तरीका आपको वर्तमान में बनाए रखने में मदद करता है। अतीत को एक सपना मानकर छोड़ दें। भूतकाल ही है जो हावी होकर हमारे मन को बोझिल बना देता है। इस भूत से पीछा छुड़ाए बिना आप भूतनाथ यानी शिव को नहीं पा सकते। इसे एक सपना मानकर छोड़ने से मन का बोझ कम होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह से सजग रहना। इसके लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं या अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देख सकते हैं। वर्तमान में जीने के लिए, जिसे अक्सर माइंडफुलनेस कहा जाता है, कुछ अभ्यास और तकनीकें आपकी मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। भविष्य के बारे में सोचने की जगह आज का सर्वश्रेष्ठ करें। अगर मैं वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं तो कल यह अतीत बन जाएगा जो को अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता को छोड़कर आप वर्तमान में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। रोजाना कुछ समय अपने आप को समझने के लिए दें। अपने विचारों और भावनाओं को जानने का प्रयास करें। जाने वर्तमान में रहने का क्या मतलब होता है। मन को हमेशा वर्तमान में कैसे रखें। इससे आपका मन अधिक स्थिर और एकाग्र होगा। श्वास को ध्यान में रखना भी एक बेहतरीन तरीका है। धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान देने से मन वर्तमान में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि जब भी मन बेचैन होता है, भटकता है, हमें इसे वर्तमान में वापस लाकर अपने आंतरिक अस्तित्व पर केंद्रित कर देना चाहिए। अपने मन को वर्तमान में रखने के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अतीत को सपना मानकर छोड़ दें और भविष्य की चिंता को अपने हाथ से निकाल दें। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा खजाना वर्तमान क्षण है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अभी कदम बढ़ाएं। आज ही शुरुआत करें और अपने आसक्तियों से मुक्ति पाएं। इस जीवन में सच्चा सफलता तब मिलती है जब आप अपने आप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अभी क्लिक करें और अपनी यात्रा शुरू करें। अगर आप अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप फिर से वही जगह पर खड़े रहेंगे। इसलिए अभी करें, रुके मत, आगे बढ़ें। याद रखें, जीत उन्हीं की होती है जो कोशिश करते हैं। आज ही अपना भविष्य बदलने का फैसला लें और हम आपके साथ हैं। अभी क्लिक करें और अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम बढ़ाएं। राधे राधे।